हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट्स नेम इज़ इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड। इसमें आज हम जो है स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हम लेंगे पार्ट 2। हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। इसमें अब तक जो है हमने दिल्ली सल्तनत है, इल्तुतमिश है, रज़िया सुल्तान है, इन सब के बारे में पढ़ा। कितने समय तक इन्होंने भारत में शासन किया वो हमने पढ़ा। बलबन के बारे में हमने पढ़ा इसके में। फिर उसके बाद में जो है हमने गुलाम डायनेसिटी के बारे में भी इसमें देखा। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा खिलजी डायनेसिटी, यानी खिलजी साम्राज्य जो है, खिलजी वंश जो है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक माना गया है। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक है वो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो है 1290 से 1296 तक इन्होंने शासन किया। जो हम कहें कि 70 वर्ष तक इनका शासन था। इसके भतीजे और दामाद जो थे अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में उसका जो है 1296 में हम कहें कि धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं जो है सुल्तान बन बैठा। अपने 20 वर्षों के शासन में जो है कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की जो चर्चा होती है उसके सिक्कों पर अपना उल्लेख जो है द्वितीय सिकंदर के रूप में भी करवाया गया है। उसके शासन में हम कहें कि कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं हुए थे। एंड फिर हम कहें कि उसके शासन में गुजरात के बघेल राजपूत हैं, राजा राय कर्णदेव हैं। फिर हम कहें कि खिलाफ जो सैन्य अभियान उन्होंने शुरू किया, अलाउद्दीन ने जो है 1301 ईस्वी में रणथंबोर और हम कहें कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करके उनको लूट लिया। गुजरात अभियान के दौरान उसे अपार धन संपदा जो है वो हम कहें कि प्राप्त हुई। साथ ही हम कहें साथ ही जो है एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मालिक काफूर का साथ मिला। इस मालिक काफूर की सहायता से ही हम कहें कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मालिक काफूर ने जो है देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा। अलाउद्दीन के समय में राजस्व का ढांचा जो है वो पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर हम कहें राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मग निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन करना। फिर हम कहें कि अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगा दी उन्होंने। उसने खलीफा की सत्ता जो थी उसको भी मान्यता देते हुए स्वयं ने यशमिन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मुमिन की जो है उपाधि धारण की। खाजुलिन फुतहू जो है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान या जनता का चरवाहा भी हम कहें कि उसकी भी उसको उपाधि दी गई। जैसी पदवियों से हम कहें कि उसको विभूषित किया गया। सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय शासन में भी हम कहें कि कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो है उसमें बाजार नियंत्रण था। दीवाने रियासत है व्यापार का नियंत्रण, शाहना एवं दंडाधिकार बाजार का दरोगा कह सकते हैं उनको। मुस्तजिब जो है वो एक उन्होंने नाप तोल का जो है निरीक्षण करता था। फिर बरीद ए मुमालिक जो है आदि जैसे नए पद जो हैं उसने जो है अपने शासनकाल में शुरू किए। उसने अपनी एक विशाल सेना में जो है कि कहें कि रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार भी काफ़ी किए। मोल भाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने जो है कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर भी रोक लगा दी। यानी उस समय भी जो है उन्होंने काफ़ी कुछ भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम किया। सराय अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिक को नकद वेतन दिया। फिर हम कहें कि जो 1300 की हम बात करें कि 1303 में हम बात करें कि अलाउद्दीन ने जो है अलाई किला तथा कोश ए सीरी जो है बनवाया जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर उल वासिफ बिल्ला की उपाधि जो है वो धारण की। इसकी हत्या के बाद नसरुद्दीन खुसरव जो है वो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का हम मानते हैं कि अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं
तुगलक जो हम कहें कि रूल जो आया हमारे उसमें, या हम कहें कि तुगलक डायनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो तुगलक जो शासनकाल है उसकी हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अब इसमें हम तुगलक वंश की बात करते हैं तो खुसरो शाह की हत्या करके जो हम बात करें कि गाजी मलिक अथवा तुगलक जो है, गाजी गयासुद्दीन तुगलक 1320 में ईस्वी में हम कहें कि दिल्ली का सुल्तान बना। सुल्तान बनते ही उसे प्रांतीय विद्रोह का सामना करना पड़ा। तेलंगाना में के जो राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ उसने अपने पुत्र जूना खान को वारंगल भेजा। फिर हम कहें कि जाजनगर उड़ीसा में सैन्य अभियान किया गया जिसमें अलूग खान की विजय हुई। गयासुद्दीन का अंतिम सैनिक अभियान बंगाल के विद्रोह का दमन था। दिल्ली वापसी पर आयोजित स्वागत समारोह में एक लकड़ी के भवन में हम कहें गिरने से 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इसका पुत्र जूना खान महमूद तुगलक के नाम से सुल्तान बना। उसका नाम जो है कई संज्ञाओं में जोड़ा गया है। अंत विद्रोहों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा आदि ऐसी चीज़ों के साथ जो है उसे जोड़ा गया है। फिर हम कहें कि मोहम्मद तुगलक के समय तुगलक साम्राज्य 23 मुक्तों में बटा हुआ था। बरनी सुल्तान की 5 मुख्य योजनाओं का वर्णन करता है। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर हम कहें कि आक्रमण, कराचिल की और अभियान, ये चीज़ें जो है उसने अपने टाइम में की। फिर हम कहें कि सुल्तान ने 1327 से 1335 ईस्वी तक देवगिरी को अपने राजधानी बनाकर रखा और उसका नाम दौलताबाद रखा। 1330 ईस्वी में तांबे एवं कांसे के मिश्रित सांकेतिक सिक्के चलाए। लोगों ने जाली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया, अतः सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है लगभग 1300 हम कहें कि 33 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर चीन भेजा। 1351 में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। फिर हम बात करें तो 1351 में फिरोज शाह तुगलक जो है वो सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने से उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया परंतु असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता की जांच करने की प्रणाली का त्याग कर दिया, जो कि मौर्य समाज में स्टार्ट की गई थी। उसने अपने पुत्र पर फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिर हम कहें ने जो है भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद एवं जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ में अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए परंतु विद्वान उन्हें पढ़ ना सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई। तो उन्होंने काफ़ी जो है डेवलपमेंट भी किया। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर के तथा दूसरी नदी यमुना नदी से सिरमौर के पास में जो है उन्होंने नहर खुदवाई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीतियां भी अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टरवादी इस्लामिक अमीरों के हाथ में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थन व्यक्तियों को मृत्युदंड भी दिया। गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी गई। गैर शरीयत कर जो है 24 हटा दिए गए। केवल 4 मुख्य कर रखे गए जिन्हें कि हम कहें खराज, जकात, खज्म तथा जजिया रखे गए थे। ये 4 कर ही जो है वो जनता पे लागू रखे। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि जो कि हुई और दीवाने बंदगान के नाम से दासों के नाम
जो है हम कहें दासों दासों के नाम से ही नया विभाग भी खोला गया। फिरोज ने दिल्ली में हम कहें कि खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहित किया और अनेक बाग लगवाए। 1338 में फिरोज की मृत्यु हुई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। इसी समय 1398 ईस्वी में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर लूटपाट भी की थी। अब इसके बाद में आपका आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश की अगर हम बात करें तो तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिर्ज खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिर्ज खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना की। 1414 से लेकर 1421 तक शासन करने के बाद भी खिर्ज खां ने जो है न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक हम कहें कि शासक रहा। इसने सर्वशाह की उपाधि धारण की। अब इसमें आता है आपका लोदी वंश। लोदी डायनेसिटी में अगर हम पढ़ें तो अंतिम सैयद शासक जो है आलम शाह ने स्वेच्छापूर्ण दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोदी ने हम कहें कि 1451 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह शर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को भी असफल कर दिया। 38 वर्ष हम कहें कि शासन करने के बाद 1489 में हम कहें कि जो है उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका दूसरा पुत्र जो है निजाम शाह सिकंदर की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। फिर हम कहें कि इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध था। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि का नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था और यह गज जो है हम कहें कि 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरगंज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुलरू खां था। इसी उपनाम से कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा में गद्दी पर बैठा। 1517 से 1518 में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य में हम कहें जो है युद्ध हुआ। इसमें लोदियों की हार हुई और 1526 में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर के युद्ध में हार गया। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतरकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की यहाँ से स्थापना हुई। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड्स। तो इसमें हम बात करें कि सुल्तान, द ट्रेडिशन ऑफ एक्वायरिंग द टाइटल ऑफ सुल्तान वॉज स्टार्टेड द तुर्किश रूलर्स महमूद गजनवी वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्वायर द टाइटल ऑफ द सुल्तान। द एंटायर पावर ऑफ द किंगडम यूज्ड टू बी इन द हैंड्स ऑफ सुल्तान। ही वॉज द चीफ जस्टिस एज वेल एज द पॉलिटिकल एंड religious commander in absolute terms. It was expected from the sultans that they adhered to advice given the ulema section. कि सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों द्वारा जो हम कहें कि प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद पहला शासक था। इसके बाद में हम कहें कि राज्य की संपूर्ण शक्ति जो है सुल्तान के हाथ में थी। वह पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तानों की अपेक्षा जो है वो की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय मानेंगे। ठीक है, फिर इसमें आते हैं अमीर्स। अमीर्स की बात करें तो द अमीर्स यूज टू बी इन्फ्लुएंस द पावर्स ऑफ सुल्तान। देयर वर टू सेक्शंस ऑफ दीज अमीर्स, तुर्किश एंड नॉन तुर्किश। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश अ ग्रुप ऑफ 40 amirs was called the chalangi. According to the skills and disqualification of the amirs, their influence continued to increase and decline in the royal court. कि सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के दो वर्ग तुर्क तथा गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। शासन की योग्यता, शासक की हम कहें कि योग्यता और अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव जो है वो कम ज़्यादा होता रहता था। An organization of central administration named Majlis A Khalwar used to function just like a council of ministers. Its four components were Wazir, Ariz, a Mubalik,
दीवान इंशा एंड दीवाने रसलत। हम कहें कि केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवंत मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर आरिज़े मुबालिक, दीवाने इंशा, दीवाने रियासत इसके 4 स्तंभ होते थे। फिर हम कहें कि वजीर का कार्यकाल जो है दीवाने विरासत कहलाता था। इसे वित्त विभाग भी कहा जाता था। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक, खजीन जो है खजांची होता था। मजहब आंदार जो है हिसाब संग्रह करता था, जो अकाउंटेंट होता था। यूज टू बी एम्प्लॉय ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट, इस विभाग के जो हम कहें कि कर्मचारी होते थे। जलालुद्दीन खिलजी स्टैब्लिश अ डिपार्टमेंट named Diwan-e-Waqf and Alauddin established a department named Diwan-e-Mustaq Raj. These came under the finance department. Muhammad Tughlaq established Diwan-e-Amir Khohi to change land into agricultural land. He used to be the commander of the आर्मी। हम कहें कि जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वफूफ एम अलाउद्दीन ने हम कहें कि दीवाने मुस्तखार विभाग की स्थापना की। ये वित्त जो है वित्त विभाग के अंदर आते थे ये दोनों ही तब के जो है। मोहम्मद तुगलक जो है भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु दीवाने आमिर कोही की स्थापना की। दीवाने इंशा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व जो है वो दिया गया। फिर हम कहें कि सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था। इसका कोष जो है अलग होता था, जिसमें जकात से जो धन प्राप्त एकत्रित होता था। काजी उल कुजात जो है बरीद ए मुबालिक है के विभाग थे। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर ए दर, बाबर, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस, सर ए जहांदार। सल्तनत काल जो है सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहलाता था। युद्ध के समय लूट के सामान को खज्म कहा जाता था। प्रांतीय शासन की अगर हम बात करें तो केंद्रीय शासन प्रतिरूप था। प्रांतपतियों वली या नाजिम कहा जाता था, जो प्रांतपति होते थे, तथा प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा ही की जाती थी। फिर हम कहें कि शिक जिले जो है वो राजस्व अधिकारी होता था। फिर हम कहें कि अंततः जो है फ्रॉम 1206 to 1526 AD the frontiers of Delhi Sultanate Empire continue to expand or decline according to the power of the ruling sultan of that time। कि अंततः 1206 से 1526 तक दिल्ली की जो सल्तनत काल है उसमें साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती और बढ़ती रही थी। अब इसमें स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो ये है मुगल कालीन भारत, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।